नाज़रीन सुन मौजूद हूँ अफजाल अहमद साहब की रहायशगाह में और मेरे साथ इनकी वो बहन मौजूद हैं जिन्होंने उनको एक बच्चों की तरह ट्रीट किया। उनका कोई भी नहीं था, उनकी फैमिली चली गई थी, लंदन चली गई थी 22-23 साल पहले, बच्चियां भी, बीवी भी। आपके साथ उनका कितना लगाव था? ये सारा क्रेडिट जो है मेरे हस्बैंड का है। इतना प्यार करते थे उनको अपने सगे भाइयों से बढ़ के। दलीप साहब इंडिया से आए जनाब, उन्होंने ख्वाहिश की कि मैंने अफजाल साहब के घर ही जो है क़याम करना है। उन्होंने उनके प्लेस देखे थे। कवि साहब के थ्रू मैसेज आया था कि ही वांट्स टू मीट अफजाल अहमद। धर्मिंदर तो फ़ैन है इनके, तो इंडियन जो थे इनके प्लेस देखते थे, मूवीज़ देखते थे, तो वो इनके फ़ैन थे, बड़े बड़े एक्टर्स। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन सुन मौजूद हूं अफजाल अहमद साहब की रहायशगाह में और मेरे साथ इनकी वो बहन मौजूद हैं जिन्होंने उनको एक बच्चों की तरह ट्रीट किया। बेशक ये उम्र में उनसे छोटी थी, लेकिन उन्होंने बड़े भाई के साथ ऐसा प्यार मोहब्बत से रहती। 20 साल 15 से 20 साल जब वो पैरालाइज रहे, 22 साल जब वो पैरालाइज रहे, तो इन्हीं बहन ने उनको हर चीज़ में जो है उनकी हेल्प की, उनको मोटिवेट किया कि नहीं अफजाल आप कर सकते हैं। और अफजाल साहब ने भी मरने से पहले इनके साथ जो है राब्ते में रहे और 4-5 घंटे मुसलसल ये अमेरिका में थी और वहाँ से ही जो है अपने भाई को जो देखती रही वहाँ पे वीडियो कॉल के ज़रिए। और आखिर तक जो अफजाल साहब जब कलमा जो पढ़ा तो तभी उनकी आंखों में जो अपनी बहन का चेहरा था। आइए इनसे पूछते हैं कि इतनी मोहब्बत आजकल के दौर में, आजकल में तो जो खून जो है सफ़ेद हो चुका है, तो क्या ऐसी वजह थी कि अफजाल साहब के साथ आपने इतना डीपली टाइम गुजारा? अब क्या महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जी, आपका तो हमने कल नाम सुना यहाँ पे, हर शख्स ने कहा जनाब अगर अफजाल साहब 22 साल तक ज़िंदा रहे तो अपनी बहन की वजह से रहे। जितना आप उनको पॉजिटिव जो थी उनको मोटिवेट करती थी। अल्लाह है ज़िंदगी देने वाला। पर मेरी एक कोशिश थी कि उनका कोई भी नहीं था, उनकी फैमिली चली गई थी, लंदन चली गई थी 22-23 साल पहले, बच्चियां भी, बीवी भी। तो मेरी शुरू से बचपन से ही भाईजान से बहुत दोस्ती थी, हम दोनों बहन भाइयों की। हमारा टेस्ट एक जैसा था। मैंने भी NCA से पढ़ा, तो मेरा भी वही आर्टिस्टिक सारा और वही भाईजान का था, तो इस वजह से हमारी बहुत दोस्ती थी, तो बहुत ज़्यादा जी। और मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे मेरा अपना भाई बहुत प्यार। हम कहानी की शुरुआत थोड़े पिछले टाइम से करते हैं जब वो भी यंग थे और एक वो उनका अरूज था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और हर शख्स की एक ख्वाहिश होती थी कि अफजाल साहब के साथ चंद लम्हे गुजार लिए जाएं। फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मी पर्दे पे तो वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के विलन थे कि लोग हीरो तक डरते थे। रियल लाइफ में वो कैसे थे? घर में आपके साथ किरदार कैसा था? किस तरह वो रहते थे आपके साथ? मेरे साथ तो जी उनकी इस तरह की दोस्ती थी कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना जी, किसी से वो अपनी मदर से नहीं बात करते थे, अपने बड़े भाई से बात नहीं करते थे। मुझसे हर प्रॉब्लम ज़िंदगी की उन्होंने हमेशा डिस्कस किया है। और हम जो भी कोई प्रोडक्शन करते थे उसमें बिठाते थे मुझे, और सेट डिज़ाइनिंग होती थी तो मुझे बिठाते थे कि तुम करो, इसका सेट डिज़ाइन करो। तो जो इंटीरियर डेकोर होती थी, सेट्स तो वो दूसरे लगते थे। बस यही था, और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। हमारा जो मेंटल लेवल था हम दोनों का, वो बिल्कुल एक जैसा था। हमारी सोच एक जैसी थी। बहुत नरम दिल थे जी। जब मैंने सुना है, ये अकबर बताया करता है जो उनका पुराना है मुलाजिम, तो वो ये कहता था कि जी अगर किसी ने मांगा है तो वो उनकी जेबें भरी होती थी पैसों से, तो यूँ मुट्ठी भरते थे और वो बंदे के हाथ देखते भी नहीं थे कितने पैसे हैं, वो जितना भी हाथ में है उनको दे देते। जी जी। अच्छा, जब सुना है कि अफजाल साहब वो पाकिस्तानी वो वाहद अदाकार थे जिन्होंने अपने टाइम पे फैशन को इंट्रोड्यूस करवाया। वो जिस किस्म का लिबास पहनते थे, अपनी गाड़ी का कलर भी वैसे ही करवाते थे। यानी आज से 40 साल पहले वो इतने एडवांस थे कि उन्हें पता था कि जनाब के हमने इतना वो ट्रेंड। बहुत बड़े खुश लिबास थे, और जो बंदा कोई गलत कपड़ा पहन के आ जाता था तो फ़ौरन उसको बता देते थे कि तुमने गलत पहना, इस पैंट मैचिंग ठीक नहीं है। हाँ जी, कि जूता सही नहीं है, मोज़ा सही नहीं है। और जो अच्छा पहन के आते थे उसको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। हत्ता कि जब बीमार हो गए थे, जब भी उनका यही हाल था कि इशारे से कहते थे कि नहीं, और जो कोई अच्छा लगता था वो इस तरह करते थे कि बहुत अच्छे, यानी कि वो इस चीज़ को पसंद करते थे और अप्रिशिएट भी करते थे। किसी ने अच्छे कपड़े पहने हो उसकी तारीफ़ करते थे। बिल्कुल जी जी। तो वो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले भी सुना था कि अफजाल साहब का अपने जंग में एक नाम बन गया था कि इतनी खूबसूरत शख्सियत थे वो, जहाँ पे भी जाते थे अपना रोब और उनका दबदबा होता था। जी, जंग तो उन्होंने वो क्लास मेरा ख्याल 7 ईयर्स के थे तो वो इधर आ गए थे जी, इधर अपना
एचएसएन कॉलेज में दाखिला हो जब गया। वहाँ पे वापस जाते थे वहाँ पे तो सुना हाँ जी, उनका वही हाँ तो जी। उनका पूरे हमारी जो ज़मीनें थी गांव वाले, शाहजी आ गए, अफजाल शाहजी आ गए, अफजाल शाहजी आ गए, तो बहुत ज़्यादा था और बहुत ही वेल ड्रेस्ड शुरू से थे, स्कूल टाइम से भी और कॉलेज के टाइम में। गवर्नमेंट कॉलेज में जो उनका एडमिशन हुआ था वो भी ड्रामा बेसिस पे हुआ था। डॉक्टर अजमल थे उस ज़माने में जो सिलेक्ट करते थे ड्रामा बेसिस पे जिनको मिलती थी जगह। तो अफजाल साहब की सेकंड डिप थी, फर्स्ट नहीं थी, तो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला उनको इसी वजह से मिला कि वो तो फिल्मी पर्दे पे तो वो एक विलन दिखाए गए हैं कि जनाब वो हीरोइंस को नहीं, पकड़ रहे he was हैं, not a लेकिन villain. शर्मीले कैसे थे वो? रियल लाइफ में कितने शर्मीले थे वो? नहीं जी, ही वॉज नॉट विलन, ही वॉज वर्सटाइल एक्टर। वर्सटाइल थे वो बिल्कुल, लेकिन जब वो बोलते थे तो जनाब ऐसा लगता था जनाब कि अभी कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे हो जाएगा। दबंग तो जी। रियल लाइफ में भी इतने दबंग थे वो हाँ कि जी। किसी को चुप करवाए थे कोई ऐसे पूरी हम महफिल को खामोश करवाए थे। हाँ जी, जब तमसील में वो कर्टन कॉल पे बोलते थे, अगर कोई बदतमीज़ी करता था तो वो इतने आराम से उसको कराते थे कि वो बंदा चुप हो जाता था। और ये भी नहीं था कि वे कोई डांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बड़े आराम से, मैं क्या सर जी फिर तुसी इत्थे आ जाओ, मैं थल्ले आ जाना। यानी कि वो इतना वो करते थे। जी, इस तो तरह। जब दलीप साहब इंडिया से आए जनाब, उन्होंने ख्वाहिश की कि मैंने अफजाल साहब के घर ही जो है क़याम करना है, यहीं पे खाना वगैरह खाना है। क्या उनको इतना कि वो पसंद थे उनकी एक्टिंग अफजाल साहब की? बहुत पसंद थी जी। वो लंदन में वो था फातमीद वो ब्लड फाउंडेशन, तो उसमें वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने उनके प्लेस देखे थे। ये मुझे नहीं पता जी कि उन्होंने कहा था, बल्कि कवि साहब के थ्रू मैसेज आया था कि ही वांट्स टू मीट अफजाल अहमद। तो फिर वह भाईजान गए, जाके उनको मिले, बहुत बहुत मतलब उनकी थी। फिर हमारे एक रिलेटिव हैं वो गए वहाँ बॉम्बे, तो उन्होंने बताया कि दिलीप साहब मेरे साथ वॉक कर रहे थे अपने घर के सामने, तो उन्होंने कहा कि अफजाल, उनको पता था कि अफजाल हैड दिस ब्रेन हैमरेज, इनको स्ट्रोक हुआ है। तो जिसको भी मिलते थे पाकिस्तानी को पूछते थे कि अफजाल, हाउ इज़ अफजाल। यानी कि ये अकीदत थी, मोहब्बत जी, थी अफजाल बहुत साहब से ज़्यादा। उनको कि जिस कोई इसी पाकिस्तानी तरह सेलिब्रिटी वहाँ जाते हैं उनसे पूछते कि अफजाल साहब कैसे हैं। जी जी, और धर्मेंद्र तो फ़ैन है इनके, इतना ज़्यादा। वो पंजाबी में सारा वक्त बात होती थी। और वो जी हैं, वो राइटर हैं, मुझे नासिर अदीब साहब। जी, तो वो भी उनके साथ गए थे, तो वो भी आके बताते हैं कि जी इतना ज़्यादा, इतना फ्रेंडली माहौल और सारा कुछ होता था। तो इंडियन जो थे इनके प्लेस देखते थे, मूवीज़ देखते थे, तो वो इनके फ़ैन थे, बड़े बड़े एक्टर्स। तो ब्रेन हैमरेज की एक्चुअल वजह क्या बनी कि इतना वो दबंग इंसान जिन्होंने इतने इतने क्राइसिस देखे, शुरू से ही उन्होंने एक अपना लाइफ में देखा, पीक टाइम देखा, तो क्या मैम उसकी वजह बनी? वो बेटा कुछ तो मॉनेटरीली जो थे, ही बिकेम पॉपर, इस वजह से कि सब हमारी जो जायदाद थी, मेरी, मेरे दोनों भाइयों की, मेरे बड़े भाई ने तो अपनी रखी कुछ, और मेरी और अफजाल भाईजान की तो टोटल हमने बेच के, हमारी मुल्तान में भी थी तो वो हमने सारी तमसील में लगा दी थी। और वो इस मिशन से उन्होंने ये तमसील थिएटर बनाया था जी। जब उनकी शादी हुई थी मेरा ख्याल है 75 में, जब से उनके दिमाग में था कि ये जो हमारे यहाँ थिएटर हो रहा है ये बिल्कुल बकवास है, जुगतबाजी है, बिल्कुल देयर इज़ नो मैसेज, कुछ नहीं है, तो मैं अपने माशरे को संवारूँगा। तो मैंने कहा जी वो बेचारा संवारते संवारते उसका ये हाल हो गया कि बाद में किसी ने आके पूछा नहीं उसको। हमने देखा कि उनके अपनी बेटियों के साथ बड़ी अटैचमेंट थी। हमें इनके बताया घर के लोगों ने कि जनाब जब ये घर बना रहे थे तो अपनी बेटियों से वो बाकायदा पूछते थे कि आपने कौन सा कमरा बताओ कि ये मैं तो इसका कमरा इसका बनाऊँ उसका, माशाल्लाह 4 बेटियाँ थी उनकी, तो अपनी बेटियों को भी बहुत मिस करते रहे वो। बहुत मिस किया जी। बस उनकी बेगम थी वहाँ से इंग्लैंड से थी, तो बस वो चाहती नहीं थी यहाँ पे रहना, बस इसी कश्मकश में, कुछ मॉनेटरीली और कुछ अपने फैमिली के जो थे हालात उसकी वजह से। तो आपके साथ उनका कितना लगाव था? 22 साल आपने किया, कोई मैंने नहीं देखता कोई बहन जो है अपने भाई को इतना टाइम दे, उनके बाद दे। मैं तो समझती हूँ जी मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा सारा क्रेडिट जो है मेरे हस्बैंड का है। अगर वो ना मुझे रखने देते तो बताए मैं रख सकती थी? बिल्कुल भी नहीं रख सकती। तो वो इतना प्यार करते थे उनको अपने सगे भाइयों से बढ़ के। मेरे मियाँ का भी ये हाल है, मैं आपको सुनाया ना फ़ोन पे कि वो कहते हैं कि अफजाल मैं आ रहा हूँ, शाह साहब मैं आ रहा हूँ, आपने जाना नहीं, आप मेरी जान है। यानी वो इतने मुतासिर थे अफजाल साहब से कि जनाब के उनसे वो इंस्पायर थे वो। अच्छा, तो जब आखिरी लम्हे में आपकी बात हुई अफजाल साहब से तब क्या उनकी सिचुएशन? भाईजान उनकी आंखें खुली हुई थी वाइड ओपन, तो मैंने कहा भाईजान मैं आ रही हूँ,
मेरे साथ धोखा ना करिएगा, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे सीट मिल गई है, मैं आ रही हूँ, तो बस आपने जाना नहीं है, आपने जाना नहीं है। बस यूँ ही मुझे देख रहे थे। मैं जब आवाज़ देती थी तो यूँ एक बस आँख इधर से इधर करते यानी थे। कि वो आपको अपनी आँख जी, की वो जो सुन रहे थे, बाकायदा सुन रहे थे सर, वो पूरा उनका। यानी कि आखिरी लम्हे तक वो आपके साथ जो है टच। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि किस तरह आंटी जान ने एक बहन का एक हक़ अदा किया और 22 साल उनकी हर जो है दुख दर्द में साथ दिया। और हर दम तिकड़ भी अफजाल साहब और किस तरह राब्ते में थे, तो वो मोहतरमा थी, इनके साथ राब्ते में थे, इनको बताते थे कि जनाब को नो टेंशन, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिसको अपने पास बुलाना है उसको बुला के ही छोड़ना है। तो आखिर में मैम आप हमारे उनके चाहने वालों को क्या पैगाम देंगी अफजाल साहब के? कि जी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हमारे लिए तो जी सबसे बड़ा भी कंट्रीब्यूशन ये होगा कि उनके लिए दुआए खैर हो और उनको अल्लाह ताला बहुत ही ऊंचा मकाम दे। बहुत शुक्रिया मैम। जी नाज़रीन, जहाँ जहाँ आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ आप उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।